हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की उनके लिए करंट अफेयर्स आज 17 दिसंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एट द न्यू कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गूगल इंडिया। अभी हाल ही में रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है? तो ऑप्शंस में है प्रीति लोबाना, मनीष जैन, अनुराग कुमारा दिशानायके, मिखाइल कवालेश विली। राइट आंसर है प्रीति लोबाना। प्रीति लोबाना को दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भारत गूगल इंडिया का नया प्रमुख व वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। किसके स्थान पर? संजय गुप्ता, जो जिनका प्रमोशन कर दिया गया है, अब वह गूगल के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। तो रिमेंबर रखिएगा इसको, वेरी नेसेसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड ऑप्शन में मनीष जैन है। मनीष जैन को जानते रहिए कि ये आरबीआई की अप्रूवल के बाद इन्हें यस बैंक का सीईओ अपॉइंट किया गया है, ये नियुक्त किए गए हैं। रिमेंबर इट। सी में है अनुराग कुमारा दिशानायके। ये श्रीलंका जो एक द्वीपीय देश है, भारत के एकदम नीचे है दक्षिण में, और भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी से अलग होता है। वहां के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं और ये पहली, हालांकि इनके विचार चाइना से मिलते हैं, लेकिन ये चीन न जाकर के पहली अपनी फॉरेन विजिट इन्होंने इंडिया की किया है, जैसा कि वहां के बहुत सारे राष्ट्रपति ने किया है। इनको पता है कि इंडिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी इकोनॉमी, स्ट्रेटजी और डिफेंस, इन सब मामले में मुझे आगे बढ़ना है तो हम बिना इंडिया के नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी बात, अगर हमें वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए तब भी हमें इंडिया का ही सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिना इंडिया के वेस्टर्न हमको, पश्चिमी देश हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया चाइना को तो वो लाइक नहीं करते हैं। इंडिया ही एक मोस्ट फेवर्ड नेशन इस समय वर्ल्ड में बना हुआ है, तो इसलिए ये पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं। इसको भी अच्छे से जानते रहिएगा। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था और उसकी राजधानी कोलंबो है, ठीक है। और टी के लिए वेरी फेमस है। पर्यटन ही उसका एकमात्र मेन इंडस्ट्री है। पर्यटन ही वहां का सबसे अच्छा, जैसे बगल में मालदीव है, तो उन दोनों का पर्यटन ही मेन होता है, इकोनॉमी है, ठीक है। अगर सही देखा जाए तो वही है यहाँ की, तो इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा, बहुत ही ज्यादा है। एक सिंघली बाहुल्य देश है, सिंघल लोग माने वहाँ सिंघली लोग ज़्यादा रहते हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक। तो ये इतना रह गया, आपके द्वीपीय देश है, मैंने आपको बता ही दिया था। डी में है मिखाइल कवलेस विली। मिखाइल कवेलस विली। चलते हैं इंडिया से बाहर, एक देश जिसका नाम है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया से पहले हम चलते हैं, एक आपने नाम सुना होगा यूएसएसआर। जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इसे हिंदी में कहते हैं सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, जिसकी स्थापना 1922 से लेकर 1991 तक ये यूएसएसआर के नाम से जाना गया। 91 क्या 90 तक, 91 में तो ये टूट ही गया, 15 स्वतंत्र देशों में रिपब्लिक्स हो गए ये। तो 1922 से 1990 तक ये यूएसएसआर रहा, और ये दुनिया का पहला साम्यवादी देश था। और 1991 में ये टूट गया, इसका विघटन हो गया, और इसमें 15 स्वतंत्र देश रिपब्लिकन बन गए, जिनमें से रसिया भी एक है, और जॉर्जिया जिसके बारे में बताने चल रहे हैं, ये जॉर्जिया के नए, तो वहीं जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है ये मिखाइल कवेलस विली। ये पूर्व फुटबॉलर रहे हैं। अब थोड़ा सा यूएसएसआर और यूएसए के बीच में देखिए, यूएसएसआर एक अलग देश था, यूएसए एक अलग देश था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों में घमासान एक वार चला, कोल्ड वार, 1945 से लेकर 1990 तक। 1991 में जब इसका विघटन हो गया तो कोल्ड वार भी समाप्त हो गया।
इस दौरान बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में उतने लोग नहीं मरे थे जितना इस कोल्ड वॉर में मरे, क्योंकि दुनिया, होल वर्ल्ड डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, 2 खेमे में दुनिया बदल गई। और एक का लीडिंग कर रहा था यूएस और एक को यूएसएसआर कर रहा था। ठीक है, तो उसी देश के ये न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। इसकी राजधानी, इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। और अमेरिका इसमें ज्यादा सक्सेस हुआ क्योंकि उसने यूएसएसआर को ब्रेक कर दिया। और जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ तो आज जो व्लादिमीर पुतिन है, प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, आज वो कहते हैं, आज भी वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक तबाही यूएसएसआर के विघटन को, जो 15 देश बने हैं, उसको कहते हैं कि 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक तबाही है, यानी द ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रॉफी ऑफ द 20th सेंचुरी। इसको भी आप याद रखिएगा। अब उसी देश में जॉर्जिया के बारे में फिर चलते हैं। तो जॉर्जिया में क्या हुआ है कि वहां की जो पहले जब जॉर्जिया बना कैसे, तो मैंने कहा सब 1990 तक तो ये पार्ट थे यूएसएसआर के। 1991 से एक नया देश बना। शुरू में ये प्रो रशिया था, लेकिन 2003 में वहां एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसका नाम था रोज रिवॉल्यूशन, गुलाब क्रांति। ठीक है, अब तो रोज आप जानते ही हैं कि गुलाब क्रांति हुई, जिसके बाद वहां पर जो प्रो रशियन रिजीम था वाज ओवरथ्रोन एंड ए प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट केम इनटू पावर। अब ऐसी गवर्नमेंट आई जो वेस्टर्न को लाइक करता था, वेस्टर्न को पसंद करता था। उसमें थे मिखाइल साकाशविली, ये पावर में आए और रोज रिवॉल्यूशन के बाद, और इन्होंने प्रो वेस्टर्न एंड एंटी रसिया पॉलिसी को अडॉप्ट किया। एंटी रसिया पॉलिसी, प्रो वेस्टर्न। आज वहां पर उसकी राजधानी मैं बता रहा हूं आपको, डेली वहां पर भी डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी राजधानी जो है तिबिलिसी, और तिबिलिसी में क्योंकि अब देश ये एक तरह से प्रो रशियन और प्रो वेस्टर्न में डिवाइड हो गया है, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इनके पास रियल पावर नहीं होती। वहां की रियल पावर जो होती है वहां के प्राइम मिनिस्टर में होती है। और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है इराकली कोबाखिदजे। इराकली कोबाखिदजे, ये अभी अक्टूबर 2024 में इलेक्शन हुआ था, तो ये सत्ता में आए हैं। और इन्होंने, रसिया को प्रॉब्लम क्या है, रसिया से जितने देश बने हैं यूएसएसआर से, रसिया को आज प्रॉब्लम है कि ये लोग नाटो ना ज्वाइन करें। तो ये लोग होते हैं कि इच्छुक है नाटो ज्वाइन करने के लिए, इसीलिए देखो 2022 से लेकर रसिया लड़ रहा है लगातार यूक्रेन से। जॉर्जिया में भी वही प्रॉब्लम है उसके साथ, वो चाहता है कि ये माने उसको नाटो को ना ज्वाइन करे। ये लोग हैं कि वहां पर दो धड़ हो जाते हैं, दो ग्रुप हो जाते हैं, एक प्रो रशियन हो जाता है, एक प्रो वेस्टर्न। प्रो वेस्टर्न वाले चाहते हैं कि हम यूरोपियन का पार्ट हो जाए, नाटो ज्वाइन कर लें, ये सब। तो अभी यहाँ के जो बने हैं या यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए, नाटो या यूरोपियन यूनियन दोनों वर्सेस जानते रहिए। तो जो यूरोपियन यूनियन है उसमें 27 देश हैं, और ये राष्ट्र जो प्रधानमंत्री इन्होंने कहा कि 2028 तक हम इसको मैटर को अभी नहीं ज्वाइन करेगा यूरोपियन यूनियन को जॉर्जिया। तो ये है वहां प्रो वेस्टर्न और प्रो रशिया को लेकर के चलता रहता है। नाटो भी बीच बीच में आ जाता है, यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता है इसलिए यूक्रेन और रशिया में वार चल रहा है। ये यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करता है इसलिए वहां पर वार चल रहा है। तो वार तो नहीं चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के डिमॉन्स्ट्रेशन वहां की राजधानी में होते रहते हैं। उसके बारे में और जान ले। करेंसी यहाँ की जॉर्जियाई लारी है। और अब इसको कौन कौन बॉर्डर करते हैं, तो जॉर्जिया जो है ना, यूरोप में काला सागर के किनारे स्थित एक ट्रांस काकेशियन देश है। ठीक है, और जॉर्जिया इज सिचुएटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ यूरोप एंड एशिया। कॉन्टिनेंट में यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। ठीक है, और इसके जो है एक ब्लैक सी टच करता है 4 देश। कौन से 4 देश है, तो रसिया इसके पूरब में है, फिर इसके साउथ ईस्ट में है अजरबैजान, दक्षिण में इसके 2 देश हैं आर्मेनिया और टर्की। ये 4 देश और एक ब्लैक सी से घिरा हुआ हमारा ये जॉर्जिया है, जहां की ये एक्स फुटबॉलर प्लेयर जो हैं मिखाइल कावेलशविली न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। तो ये आपको वहां के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
अब देखो इनकी पार्टी का नाम है पीपुल्स पावर पार्टी, खुद इन्होंने उसको फाउंड किया था। और जो वहां की रूलिंग पार्टी है यानी इराकली कोबा खिदजे की पार्टी का नाम है ड्रीम पार्टी। ड्रीम पार्टी का वहां पर रूल चल रहा है, ड्रीम पार्टी ने इनको सपोर्ट किया है। अपोजिशन चिल्ला रहा है कि सब अनफेयर हुआ है, लेकिन भाई पावर तो है ही उनके पास। ये प्रो रशियन है ये सब, और जो प्रो वेस्टर्न वाले हैं वो अपना चिल्ला रहे हैं, वही अपना इसकी जो तिबिलिसी जो राजधानी है वहां पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है वहां पर डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड पीआरसी ईआरसीपी। अभी किसने, इसको तो आज ही किए हैं, किसने किया है? मोदी, सर्बानंद सोनोवाल, जयशंकर और जेपी नड्डा। तो राइट आंसर है, इसको मोदी जी ने किया। कहाँ किया? जयपुर में किया, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहते हैं। क्या है ये? इसका फुल फॉर्म है, इसको कहते हैं पीकेसी, पार्वती, काली, चंबल, ये तीनों नदियां हैं वहां की। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना के प्रथम चरण का आज उद्घाटन हुआ है। इससे 21 जिलों के, राजस्थान के 21 जिलों को सिंचाई व पेयजल की बेनिफिट मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में ही एक बहुत मशहूर भारत की सबसे लंबी नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। पुराना नाम इसका राजस्थान नहर था, लेकिन इंदिरा गांधी की एसेसिनेशन माने हत्या होने के बाद 2 नवंबर 1984 की इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी कैनाल कर दिया गया। और ये हरिके बांध से निकलती है जो ब्यास और सतलुज नदियों के माने संगम पर, उसके डाउन रिवर पर स्थित है हरिके बैराज, पंजाब में, वहां से निकलती है और थार डेजर्ट में माने गायब हो जाती है, वहां तक गई है। और इस तरह से इसने हरा भरा कर दिया है राजस्थान को। बहुत बड़ा योगदान है इंदिरा गांधी कैनाल का, ये भी आप जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है सर्बानंद सोनोवाल जी। इनके बारे में बता दें, ये भारत के यूनियन पोर्ट्स शिपिंग मिनिस्टर हैं, जहाजरानी मंत्रालय मंत्री हैं ये। इन्होंने अभी अभी जलवाहक स्कीम परियोजना को लॉन्च किया है। क्या है जलवाहक? क्या है इसका मकसद? क्या है इसका एम या टारगेट? तो आप जानते रहिए कि जलवाहक, आप जानते हैं ना कि जो कम्युनिकेशन के मीन्स होते हैं, साधन होते हैं, एक तरह से माना जाए तो 4 होते हैं। जैसे आप किसी चीज को आप एयर के जरिए, एयर रूट, वाटर रूट, रोड रूट एंड रेल रूट, लेकिन इसमें सबसे सस्ता होता है वाटर रूट, जलमार्ग सबसे सस्ता होता है। तो गवर्नमेंट अब इस पर फोकस कर रही है। इसी को करने के लिए जलमार्ग के ही जरिए जलवाहक स्कीम स्टार्ट की गई है। इसका टारगेट है, इसका एम है लॉजिस्टिक की लागत को कम करना। लॉजिस्टिक मतलब होता है सामानों की आवाजाही में जो पैसा खर्च होता है वो ज्यादा से ज्यादा कम हो। जब कम होगा तो जाहिर सी बात है चीजें सस्ती होंगी। अंतरदेशीय जलमार्गों से व्यापार शुरू करना, जो हमारी नदियां हैं इनसे हम व्यापार करें। और सड़क व रेल नेटवर्क को कम करना, इस पर जो लोड है सड़क और नेटवर्क पर एक तरह से अगर होगा तो इसके माने लोड को थोड़ा सा कम करना। अब इन्होंने 3 मालवाहक जहाजों को झंडी दिखाया, जिसमें MV त्रिशूल है जो गंगा रूट, वाटर रूट 1 पे चलेगा, और एक है MV AAI जो ब्रह्मपुत्र नदी पर रहेगा, और एक है MV होमी भाभा बराक नदी पर। ये सब रूट भारत सरकार ने अभी तक 111 नेशनल वाटरवेज की पहचान किया है। इनमें से 23 को प्रायोरिटी उन्होंने दे रखी है। और ये जो परियोजना जलवाहक स्कीम है, ये अंतरदेशीय, भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अंतरदेशीय और तटीय शिपिंग लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई है। इसका मकसद है कि दुनिया के सबसे सस्ता जो मार्ग है वाटर रूट, उसके जरिए लॉजिस्टिक की लागत को कम किया जाए। जलवाहक स्कीम तो हमारे यहाँ सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, दूसरा है, अब इसमें बचे हैं S जयशंकर जी। तो S जयशंकर जी ने क्या किया है अभी, तो विदेश मंत्री हैं हमारे यहाँ के। तो इन्होंने अभी जो एक देश मालदोवा है, कौन है? मालदोवा। हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतरिक्ष सौर गठबंधन का 105वां देश बना है। तो वहां के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिहाई पोपसोई और S जयशंकर के बीच हस्ताक्षर हुए। वो ISA का
105वां सदस्य देश बना है। 104वां सदस्य देश आर्मेनिया भी बना था हाल ही में। आईएसए की स्थापना 2015 में हुई थी COP21 के दौरान। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और आप जानते हैं कर्क रेखा मकर रेखा के बीच पड़ने वाले सनसाइन कंट्रीज को फोकस करके ये योजना बनाई गई है। इसको अच्छे से आप रिमेंबर रखिएगा। मोल्दोवा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो मोल्दोवा की जो एक पूर्वी यूरोप में स्थित एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री होता है जिसका समुद्री मार्ग से, समुद्र से कोई संबंध नहीं होता और समुद्र से दूर दूर तक उसका नाता नहीं। जैसे अपने यहाँ नेपाल है और आपका ये भूटान है, ये सब समुद्र से दूर है। तो ऐसे देश को लैंड लॉक्ड, जो चारों तरफ जमीन से घिरे हों। पश्चिम में, मोल्दोवा के पश्चिम में रोमानिया है, जबकि इसके तीन तरफ यूक्रेन, नॉर्थ ईस्ट और साउथ में यूक्रेन है इसके। ये भी पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था। इसके बता रहे हैं फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक था ये भी। और इसकी कैपिटल जो है वो चिसिनाउ है। और यहाँ की जो करेंसी है मोल्दोवन ल्यू है। और यहाँ के प्रेसिडेंट मैया संधू हैं और रोमानियाई यहाँ की लैंग्वेज है। 105वां आईएसए का जो सदस्य बना है मोल्दोवा बना है। इसको आप याद रखिएगा कि मोल्दोवा 105वां आईएसए का सदस्य बना है। अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पर एक हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी। इन्होंने क्या किया, 100 डे टीबी एलिमिनेशन कैंपेन की अभी शुरुआत किया। कहां से किया है, तो ये किया है हरियाणा के पंचकुला से। इंप्लीमेंट कहां होगा, ये भारत के 33 राज्यों के 347 डिस्ट्रिक्ट में इस परियोजना को, मतलब इसको टीबी 100 डे टीबी एलिमिनेशन कैंपेन चलाया जाएगा। जहां पर ज्यादा भी टीबी के मरीज मिलते हैं, हाइयर रेट है उनकी। इसका कारण क्या होता है टीबी का, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी होती है। एक बीजाणु माने एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। इंडिया, अब देख लीजिए यहां पर थोड़ा सा, इंडिया इज सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनका सिग्नेटरी हस्ताक्षर करता है। और एसडीजी टारगेट 3.3 के अनुसार द गोल इज टू इलिमिनेट एड्स, टीबी, मलेरिया एंड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज बाय 2030। यूएन के एसडीजी गोल के 3.3 के अनुसार 2030 तक टीबी, मलेरिया, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज इनको इलिमिनेट करना। लेकिन भारत सरकार का लक्ष्य है 2025 तक हम टीबी को इलिमिनेट कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे अपने देश से। ये उनका कहने का मतलब है, इलिमिनेट करने का मतलब है। ठीक है, खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार ने, यानी एसडीजी माने यूएन के भी 5 साल पहले ये समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। अब भारत सरकार ने क्या शुरुआत की है, तो इसमें जानते हैं एक निक्षय 2.0 या 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। निक्षय पोषण योजना शुरू की गई है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट्स। टीबी पेशेंट के जानते हो खाने पीने की ही कमी से ज्यादा ये दिक्कत करता है। खाने के बाद इसमें पोषण की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो उसके लिए निक्षय जो होते हैं ये टीबी के लिए चलाया गया है भारत सरकार का। निक्षय मित्र भी होते हैं जो टीबी को पहचान करते हैं, यह सब। तो ऐसे भारत सरकार का बहुत प्रयास है कि हम टीबी को जल्द से जल्द क्या करें, इलिमिनेट कर दें। 2025 इसका लक्ष्य रखा गया। तो अगर आता है एग्जाम में कि 100 डे टीबी इलिमिनेशन कैंपेन किसने स्टार्ट किया या किस मंत्री ने अभी उद्घाटन किया, कहां से किया, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो रिमेंबर रखिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज सेलिब्रेटेड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 12 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 14 दिसंबर। इसका राइट आंसर है 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, इसको भी जानते रहिएगा। और 16 दिसंबर को विजय दिवस, क्योंकि 53वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई माने 1971 में। इसी दिन बांग्लादेश एक माने हमारे भारतीय सेनाओं की मदद से एक पूर्वी पाकिस्तान को एक नए देश में बनाया गया। भारत ने पश्चिमी और पूर्वी दोनों तरफ पाकिस्तान को हराया था। इसी दिन भारत माने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने माने बांग्लादेश में सरेंडर कर दिया था भारतीय सेना के सामने। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 3 से 16 तक ये इतने दिन ही युद्ध चला था, 13 दिन मात्र। और एक तरह से पाकिस्तान की समझ लीजिए क्या कर दिया भारत ने, मात्र 13 दिन में सब कुछ
एक नया देश बना दिया भारत की मदद से, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। उसके बाद है 16 दिसंबर हो गया। 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। और 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डे होता है, क्योंकि हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी को। कौन? ये 14 दिसंबर, ठीक। और उसके बाद है व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसको जानते हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। राइट आंसर इज मुंबई। मुंबई में है, इसलिए चर्चा में है आरबीआई कि आरबीआई ने अभी एक वो शुरू किया है। क्या शुरू किया है? आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। और दूसरा, इसने MuleHunter.ai ए टूल टू रिड्यूस डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए MuleHunter.ai की शुरुआत किया है। आप जानते हैं म्यूल का मतलब होता है कि जब किसी दूसरे के खाते से लोग कोई फ्रॉड काम करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग का वो काम करते हैं, इसको म्यूल कहा जाता है उस व्यक्ति को। अब म्यूल अकाउंट ऐसे ही होते हैं जो किसी का रहता है लेकिन उसमें से कोई पैसा ट्रांसफर करके कोई और करता है लेन देन, तो ऐसे अकाउंट को म्यूल अकाउंट कहा जाता है। और ऐसे पर्सन अगर कर रहे हैं तो एक तरह का अपराध है, वो म्यूल ही कहलाते हैं। तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उस फ्रॉड को रोकने के लिए, डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है? MuleHunter.ai आरबीआई के द्वारा भी शुरू किया गया है। दूसरा देख लीजिए वन लाइनर में, यूएसए ने रिसेंटली डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का किया टेस्ट सक्सेसफुली। और डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज इंडिया ने फ्रांस और यूएई के साथ, माने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ किया संपन्न। और ठीक है, तो यही था आज का। मैंने जो आपको 3 देश घुमाए, श्रीलंका गए हम लोग, वहां के राष्ट्रपति ही आए हमारे यहाँ 3 दिवसीय यात्रा पर। और जॉर्जिया गए, मालदोवा गए, जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति ये नियुक्त हुए हैं। मालदोवा गए, मालदोवा हमारे देश के जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य देश बना है। और बहुत सारे मैंने क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अगर ये क्लास आपको लाइक आए तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।